फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर PSR। और आज की वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको एक दो दिन में बोर्ड का एग्जाम देना है। और इस वीडियो में मैंने मैथमेटिक्स के अलावा इंग्लिश, साइंस और एसएस को भी इंक्लूड किया है। और इन सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट टीचर है शहर के, यानी कि जिन लोगों को बहुत लंबा एक्सपीरियंस है 20-20, 25-25 साल का पढ़ाने का, और जो रेगुलर बोर्ड की कॉपीज चेक करते हैं, उन सारे टीचर से मैंने बात की है और उनसे उनके टिप्स लिए कि बच्चे को कॉपी में क्या लिखना है जिससे वो खुश हो जाए। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग अगर अपनी कॉपी में वो सारी पॉइंट्स को इंक्लूड करोगे, वो सारी चीजों को ध्यान रखोगे, तो मुझे उम्मीद है कि जो 5 से 10% मार्क्स तुम्हारे कटते हैं वो नहीं कटेंगे और बोर्ड में तुम्हारा रिजल्ट अच्छा रहेगा। तो यहां हम बात करेंगे सबसे पहले एसएस, इंग्लिश और साइंस की। मैथ्स की बात मैं सबसे लास्ट में करूंगा। तो यहां सबसे पहले तुम्हें ध्यान देना है, इंग्लिश के लिए मेरे को टीचर्स ने बताया कि राइटिंग मस्ट बी एलिजिबल एंड गुड। कई बार से हम क्या होता है कि लिखते तो हैं बट वो टीचर की समझ में नहीं आएगा तो वो ज्यादा पेन नहीं लेगा। यानी राइटिंग तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि एटलीस्ट उसको समझ में आ जाए, और अगर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, वर्ड्स क्लियर है, तो उसको कॉपी पढ़ने का मन करेगा। तो इसलिए राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है। नंबर 2, आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड शुड बी विद इन वर्ड लिमिट एंड फॉर्मेट। जो फॉर्मेट होता है इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टीचर्स बताते हैं कि फॉर्मेट को जरूर फॉलो करना है, यानी फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए हमें आंसर लिखना है। इसके अलावा जो आंसर हमारा होना चाहिए वो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी ये साइंस में भी ध्यान रखना है, एसएस में भी ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट का जरूर ध्यान रखेंगे। यानी जितने नंबर का क्वेश्चन है उसकी एक अप्रोक्सीमेट वर्ड लिमिट होती है, और वर्ड लिमिट के लिए क्या है, एक अपना तुम एवरेज निकाल लो कि एक लाइन में तुम कितने वर्ड्स लिख रहे हो, और लगभग अंदाज से उतने लाइन तुम लिख के वो अपना आंसर रिप्रेजेंट करोगे। और 2 नंबर के क्वेश्चन की वर्ड लिमिट अलग होती है, 3 की अलग होती है, तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर को देना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, अवॉइड रिपीटेशन। कई बार से बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन को 2 बार कर देते हैं, तो वो गलत प्रैक्टिस है। यानी टीचर को मिसगाइड नहीं करना, क्योंकि जब कॉपी पे वो फ्रंट पे भरता है तो उसको सब पता चल जाता है कि हमने कोई क्वेश्चन 2 बार तो नहीं किया। चॉइस का भी ध्यान रखना है, कभी कभी इंटरनल चॉइस में भी क्वेश्चन होते हैं बच्चे दोनों कर देते हैं, तो वो गलत है। यानी ये सारी टीचर को मिसगाइड करने की प्रैक्टिस बंद करनी है और बिल्कुल शुद्धता से काम करना है, यानी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ओवर राइटिंग और कटिंग का भी ध्यान रखना है कि ओवर राइटिंग और कटिंग ना हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आंसर शुड बी इन पॉइंट्स नॉट इन पैराग्राफ। ये एसएस और साइंस और इंग्लिश तीनों में ध्यान रखना है कि कई बार से हम लिखना शुरू कर देते हैं, पूरा आंसर लिखते रहेंगे, बट हमें ध्यान रखना है कि आंसर को पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि टीचर मार्क्स के हिसाब से पॉइंट काउंट करते हैं। तो आंसर को पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स में लिखना प्रेफर करो। इसके बाद आंसर अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आंसर लिखोगे उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट या जो लाइन तुम्हें टीचर को पढ़ानी है, क्योंकि देखो इतनी बड़ी कॉपी होती है कि वर्ड टू वर्ड पढ़ना असंभव है, तो वहां टीचर को पढ़ाना पड़ता है कई बार से कि ये बात आप पढ़िए। तो उसके लिए तुम्हें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या स्टेटमेंट है उनको अंडरलाइन करना चाहिए। इसके बाद अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन सीक्वेंस इज पॉसिबल। यानी अगर पॉसिबल है तो क्वेश्चन को सीक्वेंस में ही करना है। यानी कि अगर तुम्हें लगता है कि इसका आंसर अभी तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा तो उसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो, बट लास्ट में रिवीजन में जरूर ध्यान रखना है कि वो कहीं स्पेस ही ना रह जाए। यानी कि क्वेश्चन को सीक्वेंस में करने की कोशिश करो तो टीचर को प्रॉब्लम कम होगी और तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा, टीचर इरिटेट नहीं होगा। इसके बाद में राइट करेक्ट ऑप्शन नंबर अलोंग विद आंसर। ये सारे सब्जेक्ट में ध्यान रखना है। एमसीक्यू क्वेश्चन में कई बार से बच्चे खाली एबीसी लिख देते हैं, तो एबीसी के साथ साथ तुम्हें आंसर भी लिखना है, या कई बच्चे कई बार से आंसर ही लिख देते हैं, एबीसी नहीं लिखते, तो दोनों चीजें गलत है। यानी तुम्हें ए भी लिखना है और अगर उसका सही आंसर 2 सेंटीमीटर है तो वो भी लिखना है, यानी ऑप्शन एबीसी या डी, और उसका करेक्ट आंसर भी सामने लिखना है। ये बात तुम्हें चारों सब्जेक्ट में ध्यान रखनी है। इसके बाद अब केवल मैथमेटिक्स की बात करेंगे, तो मैथमेटिक्स में ध्यान रखना है कि ये साइंस के लिए भी है कि अगर कहीं फ्लो चार्ट बन रहा है, एसएस में भी आता है कि कहीं अगर फ्लो चार्ट का क्वेश्चन है तो फ्लो चार्ट भी बनाना है, और डायग्राम्स का विशेष ध्यान रखना है। या मैं कहूंगा सबसे पहले साइंस में कि डायग्राम, और एसएस में भी कि डायग्राम अगर रिक्वायर्ड है तो जरूर बनाओ, डायग्राम से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। यूज फुल फॉर्म। कई बार से मैथमेटिक्स में हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे इक्वेशन के लिए EQ यूज कर लिया,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACT या मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम MDT, मिड पॉइंट थ्योरम, यानी इस तरह की शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, या थ्योरम का स्टेटमेंट की बजाय नंबर डाल दिया थ्योरम 10.2, तो ये हमें कोडिंग यूज नहीं करनी। पूरा अगर थ्योरम हमें 10.2 यूज करनी है तो उसका स्टेटमेंट शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। फिगर्स, जो हम फिगर बनाते हैं कभी कभी पेन से बनाते हैं, वो पेंसिल और रूलर से ही बनानी है, चाहे बिना मेजरमेंट के बनाओ, बट ध्यान रखना है कि वो रूलर और पेंसिल से ही बनानी है। फाइनल आंसर को एक बॉक्स में लिखना है, और अगर वो स्टेटमेंट है तो अंडरलाइन करना है। इसके अलावा रफ वर्क मैथमेटिक्स में ध्यान रखना है, जैसे हमारा ये पेज है तो इस पेज में एक ये कॉर्नर लेके यहां पे ऊपर डाल दो रफ, और यहां पे सारा रफ वर्क उसके सामने करना है, और लास्ट में इसको एक हल्का सा क्रॉस बनाना है। तो रफ वर्क को बैक साइड में नहीं करना, साइड में करना है। इन ज्योमेट्री प्रॉपर रीजंस, ज्योमेट्री में कोई भी चीज लोगे तो प्रॉपर रीजन जरूर लिखोगे, बिना रीजन के ज्योमेट्री नहीं चलती। मस्ट राइट यूनिट्स, साइंस में और मैथ्स में अगर एरिया निकाला है तो यूनिट का, और वॉल्यूम निकाला है तो यूनिट का जरूर यूज करोगे, तभी तो पता चलेगा कि ये एरिया निकाला है या वॉल्यूम निकाला है। कंसीडर द ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री और जो कॉम्बिनेंसी ऑफ ट्राइंगल या सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में हम लोग कई बार से डायरेक्ट जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा देंगे, बीपीटी लगानी है डायरेक्ट बीपीटी लगा देंगे। तो जिस ट्राइंगल में हम बीपीटी लगा रहे हैं या जिस ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर रहे हैं वो ट्राइंगल जरूर इंडिकेट करना है, उसके बाद ही हमें फिर बीपीटी या रेशियोज पे काम करना है। कंसीडर द ट्राइंगल हो गया। गिवन टू शो एंड कंस्ट्रक्शन, यानी ज्योमेट्री में अगर हम कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो जरूर करनी है। गिवन तो सबसे पहले लिखना ही है क्वेश्चन को पढ़ के, इसके अलावा क्या प्रूव करना है वो भी लिखना पड़ेगा। आंसर डेसिमल में अगर देना है तो पहले 3 प्लेस तक निकालोगे, उसके बाद 2 प्लेस पे राउंड अप जरूर करोगे, और आगे अगर तुमने राउंड अप किया है, अप्रोक्सीमेट आंसर है तो ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेट जरूर लिखना है। तो अगर तुम इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे जो 5 से 10% मार्क्स लूज होते हैं इन वजह से, वो लूज नहीं होंगे और तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आओगे। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, गुड लक, थैंक यू।